हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गीत गोविंद एकेडमी पे। बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। माई सेल्फ कार्तिकेय, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 4 क्लास 7th का फाउंडेशन कोर्स बायोलॉजी का। तो बच्चों, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी चैप्टर हम लोग इस फाउंडेशन कोर्स में कवर कर रहे हैं बच्चों, ये सभी चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए। ठीक है, यहाँ तक कि जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें भी इस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार चैप्टर का बारे में समझ लेते हैं कि चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे बच्चों की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट में किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती हैं प्लांट में। दूसरा हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं, ह्यूमन के लिए क्या करती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में मदद करती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में होती हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में समझेंगे और ब्लड वेसल्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद से हम लोग समझेंगे कि हार्ट का जो फंक्शन क्या होता है, हार्ट क्या करता है, कहाँ होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। चौथा समझेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम, समझेंगे एनिमल्स का एक्सक्रेटरी सिस्टम समझेंगे। ठीक है, किस तरीके से एक्सक्रीशन प्लेस करता है उनके में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों के केसेस में। और सबसे लास्ट में देखेंगे कि जिनका किडनी खराब हो जाता है वो कैसे जीवित रहते हैं बिना किडनी के। ठीक है, तो उनको एक प्रोसेस उनको दिलाया जाता है, उनको एक प्रक्रिया के अंतर्गत एक इलाज कराया जाता है। उस इलाज का नाम क्या है, डायलिसिस। इन सभी पॉइंट के बारे में बच्चों हम लोग बहुत ही डीप और डिटेल स्टडी करेंगे आज की क्लास में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने पेन और कॉपी नहीं लिए हैं तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बच्चों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं ये चैप्टर। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा यह है कि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्या है। Why do we need transportation? बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं तो किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं, क्यों ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन का होना। तो ट्रांसपोर्टेशन का होना कई सारे कारणों से ज़रूरी है। सबसे पहला कारण है बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होना, हर ऑर्गन्स तक क्या होना, पहुंचना। दूसरा फूड का पहुंचना हर जगह तक, जिससे क्या हो सके, कोई भी चीज जीवित रह सके। तीसरा वेस्ट मटेरियल का आउट होना। वेस्ट मटेरियल भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ से वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट बच्चों मैंने बताया है कि क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी में ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बच्चों बेसिकली इन तीन ही पॉइंट्स की वजह से ज़रूरी है। ऑक्सीजन का हर पूरे बॉडी में जाना, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। प्लांट के केस में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि उनके फूड प्रोसेसिंग मेकिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। तो वो भी क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वाटर उसके अंदर रूट से, अगर लिव्स जहाँ पे है, जहाँ पे प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की चल रही है, अगर वहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट अगर ऊपर ना हो तो क्या होता, अगर फूड वहाँ पे बनने के बाद अगर पूरे अगर प्लांट में अगर फूड ना पहुँचता तो क्या होता,
तो बच्चों अगर नहीं पहुंचता तो फूड क्या होता है, उनके अंदर एनर्जी नहीं आती, और एनर्जी नहीं आती तो वो प्लांट क्या हो जाता है, एक्सपायर कर जाता है। वेस्ट मटेरियल अगर क्या हो जाता है बच्चों कि अगर ह्यूमन बींग के अंदर अगर वेस्ट मटेरियल क्या हो जाता है, रुक जाता है, तो क्या हो जाता है, उसकी अंदर का जो बॉडी फंक्शनिंग है वो क्या हो जाता है, खत्म होने लगता है, स्लो होने लगता है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल जमा करने से क्या हो जाता है, पॉइजनिंग एक्टिविटी इस बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से क्या होता है, ज़रूरी ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी होता है बच्चों। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जो कि हमारा सबसे पहला पॉइंट है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, चाहे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से समझा जाएगा। इसके लिए हम लोग पिक्चर का हेल्प लेंगे। आप लोग भी पिक्चर बना लीजिए। तो ये है बच्चों एक सिंपल सा पिक्चर एक ट्री का। ठीक है, ये एक ट्री में मान लेते हैं हमें इस जगह पे क्या हो रहा है, कुकिंग साइट है। ठीक, मान लीजिए एक हिस्सा पकड़ लेते हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, कुकिंग की प्रोसेस हो रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि CO2 जा रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक मटेरियल और वाटर क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, रूट के हेल्प से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे रूट। अब बच्चों ये ऊपर जाता कैसे है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो क्या होता है कि प्लांट के अंदर ये सब जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो होता है बच्चों, एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाने के लिए उसके अंदर दो टिश्यूज होते हैं। ठीक है, दो टिश्यूज यानी दो टिश्यूज होते हैं। ठीक है, दो तरीके के टिश्यू होते हैं प्लांट में। उन टिश्यूज का नाम क्या है बच्चों, एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम, जिसको हम लोग एक साथ बोलते हैं वस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल। ठीक है बच्चों, तो प्लांट के अंदर क्या होते हैं, दो तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि क्या हेल्प करते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जाइलम का क्या काम होता है बच्चों कि जाइलम क्या करता है, जो भी कच्चा माल होता है यानी रूट से क्या करता है, जो भी और इनऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे वाटर हो गया और मिनरल्स हो गया, उनको खींच कर कहाँ ले जाता है, कुकिंग साइट पे, जहाँ पे खाना क्या हो जाता है, पत्तियों में पकड़ा होता है। तो बच्चों ये जो कुकिंग साइट तक जो खींच के ले जाने का जो प्रोसेस है बच्चों, ये किस वजह से होता है, ये होता है बच्चों ट्रांसपिरेशन की वजह से। अब आप लोग पूछेंगे सर ट्रांसपिरेशन होता क्या है, तो मैंने पिछले ही लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो बच्चों ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है, तो उस समय क्या होता है कि जो स्टोमेटा होता है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ओपन होने की वजह से क्या होता है कि जो भी उसके अंदर वाटर होता है वो सब क्या हो जाता है, उड़ जाता है इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट में उड़ने की वजह से बच्चों क्या हो जाता है कि यहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बन जाता है प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर बनने की वजह से ये प्रेशर, इसी प्रेशर की वजह से क्या होता है, एक पुल होता है, एक खिंचाव होता है नीचे की तरफ। ठीक है, एक नीचे की तरफ से खिंचाव आता है रूट पे। रूट में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, रूट हेयर होता है बच्चों। रूट हेयर क्या करता है, ऑस्मोसिस के जरिए क्या करता है, ऑस्मोसिस आप लोग समझते हैं। ऑस्मोसिस बच्चों क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ों का मूवमेंट होता है। तो हायर कंसंट्रेशन कहाँ पे है, पानी ज़्यादा कहाँ पे है, तो पानी ज़्यादा मिट्टी में है। और पानी कम कहाँ पे है, तो पानी कम कहाँ है, रूट में। तो क्या होता है कि पानी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कहाँ चला जाता है, कम कंसंट्रेशन वाली जगहों पे, यानी रूट जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे चला जाता है। वहाँ से जो वाटर है वो सक कर कर जाइलम कहाँ पे ले जाके दे देता है, वापस लिफ्ट में चला जाता है, जहाँ पे यह प्रोसेस चलता रहता है, जहाँ पे ट्रांसपिरेशन होता रहता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों की एक जो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ है पानी निकलने की वजह से, यहाँ पे कमी हो गई वाटर की, और इस प्रेशर के चलते क्या हो गया कि यहाँ पे एक प्रेशर पड़ा और इस प्रेशर से ये मटेरियल खींच कर कहाँ पे चला गया, वहाँ पे। इसी को कहते हैं बच्चों मटेरियल का ट्रांसलोकेशन। यानी एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल का जाने को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो ये ट्रांसलोकेशन है वो क्या हुआ, जो हमने क्या किया, कैसे ये सबसे पहले एक बार और थोड़ा सा बढ़िया से बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा पूरा। ये होता कैसे है, तो ये होता है कि आप लोगों को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, किचन ऑफ द प्लांट होता है। ठीक है, पत्तियां किचन ऑफ द प्लांट होती हैं। तो उन पत्तियों में क्या होता है बच्चों, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा एक एक स्मॉल होल होता है। ठीक है, जो कि काम क्या होता है उसका, एयर को एक्सचेंज करने का काम होता है। ठीक है, एयर एक्सचेंज करता है। तो वो क्या होता है बच्चों की, जब फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है तो वो जो फोटोसिंथेसिस के चलते के समय क्या होता है कि पानी जब उसके अंदर लीव्स के अंदर क्या हो जाता है, बनने लगता है। कैसे पानी बनता है, तो एक रिएक्शन मैंने बताया था कि जब हम CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट के प्रेजेंस में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वो बनाता है C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। तो बच्चों ये जो यहाँ पे वाटर बन रहा है, ये क्या होता है कि अब वो जो छोटा छोटा छेद है पत्तियों में, स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। और जो पानी उसके अंदर जो इकट्ठा हो जाता है वो क्या होता है, वेपर के फॉर्म में क्या हो जाता है, उड़ने लगता है। तो वो जो पानी वहाँ पे ख़त्म होता है, तो पानी ख़त्म होने के बाद क्या हो जाता है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। पानी ख़त्म होता है तो एक प्रेशर हो जाता है। यहाँ पे पानी की कमी की वजह से ये प्रेशर जो होता है वह कहाँ पे पड़ता है, रूट पे पड़ता है। ठीक है, जाइलम के जरिए कहाँ पड़ता है, रूट पे। रूट पे बच्चों क्या होता है कि रूट हेयर्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे हेयर्स, फाइबर्स की तरह एकदम पतले पतले हेयर्स होते हैं। वो हेयर्स क्या करते हैं बच्चों, बेसिकली ऑस्मोसिस करते हैं। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चीज़ों का क्या होता है, मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी ज़्यादा वाली चीज़ों के से अब कम वाली चीज़ों की तरफ मूवमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि एक हम लोगों ने एक पानी लिया एक जार में, और हम लोगों ने क्या किया, इसको पूरा फिलअप कर दिया, किस चीज़ से, वाटर से। वाटर से फिलअप करने के बाद हम लोगों ने क्या लिया, एक वो जो नील होता है जो कपड़ों में डाला जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि चंपारण जो आप लोगों का ये चैप्टर है SST का, उसका ये क्वेश्चन है कि गांधी जी सबसे पहला आंदोलन कहाँ पे किए थे। तो उसका आंसर आप लोग लिखिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ वो क्या है, वो इंडिगो है। ठीक है, तो जो इंडिगो की खेती है, इंडिगो की खेती क्या है कि इंडिगो की खेती जो नील होता है, वो नील को क्या किया, उसमें हमने वाटर में क्या कर दिया, इस वाटर को हमने फिलअप किया, इस वाटर में हमने क्या कर दिया, एक बूंद दो बूंद नील डाल दिया। तो जो कंसंट्रेशन है बच्चों, जो नील का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो हाई है। ठीक है, और जो वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, वो लो है।
तो जो नील है जिसका हाई कंसंट्रेशन है वो क्या करेगा, लो कंसंट्रेशन वालों की तरफ क्या करेगा, फटाक से बढ़ेगा, उसकी जगह वो क्या करेगा, कैप्चर करेगा। उसी तरीके से बच्चों क्या यहाँ पे बात की जा रही है कि जो यहाँ पे जो सॉइल है बच्चों, सॉइल में क्या है, वाटर की प्रेजेंस है वो क्या है, ज़्यादा है। और जो वाटर की प्रेजेंस जो है ज़्यादा होने की वजह से जिधर रूट में जिधर कम है वाटर उसकी तरफ क्या होता है, उनके अंदर अब चले जाते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो चले जाते हैं रूट के। और वहाँ से जो पुल होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशन की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ उसकी वजह से जो पुल क्रिएट हुआ, एक प्रेशर क्रिएट होने से एक पुल हुआ मटेरियल्स का ऊपर की तरफ, उसी को उस प्रेशर को बोला जाता है ट्रांसपिरेशनल पुल। उस ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से क्या हुआ, मटेरियल्स का खींचकर उस जगह पे वापस चला गया और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ऐसी चलती रही, फिर पानी खत्म हुआ, फिर ऐसे मूवमेंट होता रहेगा, ठीक है। तो बच्चों ये इस तरीके से क्या होता है प्लांट में होता है। अब जब यहाँ पे वो मटेरियल पहुँच गया वो, तो अब क्या होगा, फूड प्रिपेयर होगा। फूड प्रिपेयर होने के बाद क्या होता है बच्चों कि यह फूड को बांटने का काम कौन करता है, या फूड को बांटने का काम किसके हाथ में आता है, ये फूड को बांटने का काम आता है फ्लोएम की जी में, ठीक है। ये क्या करता है, जाइलम कच्चा सामान पहुंचाता है लीव्स तक, और जब पक जाता है सामान तो फ्लोएम क्या करता है, उस फूड मटेरियल को पूरे हर जगह क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है बच्चों। तो जो पका हुआ फूड से वो क्या करता है, हर जगह भेज देता है। और क्या करता है, इसी के साथ बच्चों हम लोगों का ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट टॉपिक क्लियर हो चुका है। इसमें अब कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो आप लोगों को बताना है, अपग्रेडेड वर्जन इतना आप लोगों की क्लास के लिए इनफ है, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिए ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है, ठीक है। समझ में आया, ये चीज़ बहुत ही इजी है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इस चीज़ को क्या करना है आप लोगों को समझना है बढ़िया से। क्योंकि बच्चों अगर एक बार आप लोगों का कॉन्सेप्ट तैयार हो गया तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा, आप लोग एबल रहेंगे कि उस क्वेश्चन का क्या करें, आंसर दे सकें, ठीक है। चलिए तो बच्चों अभी अभी हम लोगों ने क्या किया है, खत्म किया है किसको, अभी अभी हम लोगों ने खत्म किया ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि आखिर किस तरीके से क्या हो रहा है, प्लांट में जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम द रूट टू टॉप ऑफ द प्लांट वेयर द फूड प्रोसेसिंग इज ऑकरिंग, ठीक है। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे कि अब हम लोग करेंगे, देखेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, जो असर डालते हैं किस पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, चाहे ट्रांसपिरेशन। तो कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों फैक्टर नंबर 1 है क्लाइमेट, ठीक है। फैक्टर नंबर 2 है बच्चों लाइट, फैक्टर नंबर 3 है बच्चों पहला क्लाइमेट, दूसरा लाइट, और तीसरा क्या है, तीसरा आप लोग रख सकते हैं कौन कौन सा फैक्टर रहेंगे, लाइट हो गया आपका, क्लाइमेट हो गया, और है आपका बस 2 याद कर लीजिए, ठीक है, 2 फैक्टर्स काफी है, तीसरा दिमाग में मेरे भी नहीं आ रहा है इस समय। तो जो क्लाइमेट होता है बच्चों क्या होता है कि कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या होता है बच्चों की जो जो
ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। मान लीजिए अभी एक नॉर्मल धूप है, ठीक है, धूप हो रहा है, और एक फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही अच्छे से चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल हो रहा है उसके अंदर। लेकिन यही क्या हो जाता है, तुरंत मौसम में बदलाव होता है और तुरंत बारिश होने लगती है। तो बच्चों इससे क्या होता है, बारिश होने की वजह से जो लाइट मिल नहीं पाता है प्लांट्स को, और प्लांट्स को जब लाइट नहीं मिलता है तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, नहीं होता है। वो फैक्टर क्या करता है, अफेक्ट करता है। दूसरा है बच्चों लाइट, पहला क्लाइमेट है, दूसरा लाइट है। लाइट किस तरीके से है बच्चों, लाइट क्या होता है कि अभी क्या हुआ कि सुबह के समय में एक नॉर्मल धूप क्या हुआ है, निकला हुआ है, मस्त सा एकदम फोटोसिंथेसिस जबरदस्त चकाचक पूरा एकदम चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय बाद क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये जो ज़्यादा बढ़ने होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक समय के बाद क्या कर देता है, अब पत्तियों की जगह देता है पेंट्रेट करने लगता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सेस लाइट हो जाता है कि वो अब फोटोसिंथेसिस करने की बजाय उसी को बर्न करने लगता है, ठीक है। इस वजह से ये दो फैक्टर्स बच्चे याद रखिएगा, कम से कम दो फैक्टर। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्या अफेक्ट करते हैं, ट्रांसपिरेशन ऑफ द प्लांट में, चाहे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्लांट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, कोई भी समस्या हो किसी भी टॉपिक में जो आपको समझ में ना आए तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप लोगों को हो सके तो हमारा ग्रुप जो है गीत गोविंद एकेडमी का यूट्यूब ग्रुप बनाया गया है, जिसमें आप लोग आकर जुड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और ये ग्रुप में आप लोग अपने डाउट को रख सकते हैं और हमारी टीम के द्वारा प्रयास किया जाएगा कि आपको बहुत ही जल्द आपकी क्वेरीज का रिस्पॉन्स मिले। और ख़ास तौर से अगर ज़्यादा समस्या है तो हम आपके लिए उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है, या फिर लाइव सेशन कर कर आपका जो भी डाउट हुआ बच्चों वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो एकदम आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए, बताइए कि ये सर ये समस्या यहाँ पे ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, उसको बच्चों क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो नारा आप लोग एकदम रख लीजिए कि जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है।